नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। भारतीय ज्योतिष विद्या की कक्षा में पिछले क्लास में हमने विंशोत्तरी महादशा कैसे निकालते हैं और विंशोत्तरी महादशा चक्र में किस प्रकार सभी 9 ग्रहों की दशा लिखी जाती है इसके बारे में आपको समझाया गया था। विंशोत्तरी महादशा चक्र व्हाइट बोर्ड पर लिखकर हमने आपको शेयर भी किया है। देखो, महादशा आपने निकाली है। भोपाल में 22 अक्टूबर 2020 को बच्चे का प्रातः 9 बजे जन्म हुआ है। एक बार रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। 9 बजे में से हमने जो रेखांश के अनुसार समयांतर आया उसे हमने घटाया 20 मिनट, तो 8:40 हो गया। वेलांतर प्लस 15 हमने जोड़ा तो 8:55 हो गया। और संस्कार करने के बाद जो स्थानीय सूर्योदय है भोपाल का 6:43, इसे हमने जन्म समय जो स्थानीय हमने 8:55 निकाला है उसमें से स्थानीय सूर्योदय घटा दिया तो 8:55 में से 6:43 घटाने पर 2 घंटे 12 मिनट का समय आया। ये हमारा इष्टकाल है। तो इष्टकाल ज्योतिष की भाषा में सभी जो समय लिखते हैं वह घटीपल में लिखने का विधान है। तो ये 2 घंटे और 12 मिनट को हमने घटीपल बनाए, इसका हमने 2.5 गुना किया। 1 घंटे में 2.5 घटी होती है, तो 2 घंटे 12 मिनट के घटीपल 5 घटी और 30 पल बन गए। इसके बाद हमने पहले इष्टकाल की गणना इस तरह कर ली, पूर्व में कर चुके हैं। इसके बाद हमने देखा 22 अक्टूबर को नक्षत्र कौन सा पंचांग में लिखा है। तो नक्षत्र लिखा हुआ है मूल, और मूल का हमने स्थानीय मान निकाला। 55 घटी जोड़ करके 2:49 पंचांग में लिखा हुआ है। इसमें 55 घटी जो हमारा 22 मिनट का समयांतर है, 22 मिनट को हमने 2.5 का गुणा करके 55 घटी बना लिया। तो ये नक्षत्र का मान चूंकि घटीपल में दिया रहता है और घटीपल में ही हमें सारी गणनाएं करना होती हैं, तो इसमें हमने मूल नक्षत्र के मान में 2:49 में 55 पल जोड़ दिया। इस तरह से 3:44 हो गया, और 3:44 हो गया मूल नक्षत्र का मान जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है। और गत नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र निकालने की परिभाषा के अनुसार हमने देख लिया कि इष्टकाल से पहले अगर नक्षत्र का मान समाप्त हो रहा है तो उस दिन का वह नक्षत्र गत नक्षत्र कहलाता है। तो इस तरह इष्टकाल हमारा 5:30 है घटीपल में, और नक्षत्र मूल इसका मान स्थानीय भोपाल का निकालने पर 3:44। तो ये 3:44 कम है। इसका मतलब हो गया कि मूल नक्षत्र गत नक्षत्र है। और इसके बाद वर्तमान नक्षत्र मूल के बाद आने वाला पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा का भी मान हमने देखा। अगले दिन की लाइन में हमें मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मिल गया, और इसका मान 1:19 दिया है। इसमें भी हमने स्थानीय संस्कार 55 पल जोड़ा तो 2:14 हो गया। इस तरह से गत नक्षत्र का मान हमने देख लिया, वर्तमान नक्षत्र का मान हमने देख लिया। अब हमें भयात और भवोग की आवश्यकता है।
भयात और भवोग कैसे निकालते हैं ये पूर्व में आप सीख चुके हैं और चंद्र स्पष्ट भी आपने भयात और भवोग के अनुसार किया है। तो हम 60 में से गत नक्षत्र को 344 मान हमने घटाया तो 56-16 आ गया और 56-16 में हमने ये घटी पल है इष्टकाल जोड़ा 5 घटी 30 पल तो भयात आ गया 1 घटी 46 पल। और इसी 56-16 में हमने वर्तमान नक्षत्र का मान 2-14 जोड़ा तो भवोग आ गया 58-30। और किस ग्रह की महादशा में बच्चे का जन्म हुआ है इसके लिए हमने नक्षत्र से महादशा कैसे देखी जाती है इसका जो आपके लिए हमने व्हाइट बोर्ड पर शेयर किया है। 3-3 नक्षत्र से एक ग्रह की महादशा मानी जाती है, जन्म नक्षत्र के अनुसार हम देखते हैं। तो उसमें हमने देखा तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होने से शुक्र की महादशा आ रही है और शुक्र की महादशा के हमने वर्ष देखे तो 20 वर्ष शुक्र की महादशा रहती है। अब हमें क्या निकालना है कि शुक्र की महादशा का कितना समय बीत चुका है और कितना समय अभी इस बच्चे के लिए भोग करना शेष है, जिसे भोग्य दशा कहेंगे। ये भोग्य दशा ही हमारे लिए आगे काम आना है, लेकिन भोग्य दशा निकालने के लिए हमें भुक्त दशा देखनी होगी। तो 20 वर्ष में से हम भुक्त दशा के जो भी वर्ष माह आदि आएंगे वो कम कर देंगे तो भोग्य दशा शेष बचती है। और इसके निकालने का तरीका है भुक्त दशा निकालते हैं भयात में दशा वर्ष का गुणा करते हैं और भवोग का भाग देते हैं। ये इसका सूत्र है भयात गुणा दशा वर्ष बटे भवोग। और ये गुणा भाग करने के लिए एक समान हमें मान लेना होते हैं। जैसे घटी पल में है हमारा भयात तो 1/46 है तो 1/46 को हमने पल बना लिए तो 1 घटी के 60 पल और उसमें 46 पल जोड़े तो 106 पल हो गया हमारा भयात। 106 पल भयात में दशा वर्ष 20 है तो 20 का हम इसमें गुणा कर दें। और फिर भवोग हमारा 58 घटी 30 पल है। ऊपर चूंकि हमने पल लिखे हैं 106 पल तो यहाँ पर भी हमें 58 घटी 30 पल के पल बनाना होंगे। तो 58 घटी में 60 का हमने गुणा किया तो 3480 3480 और इसमें 30 पल हमने और जोड़ दिए तो 3510 पल। और यहाँ 20 वर्ष है तो 20 वर्ष को हम 106 में गुणा करें तो 20 वर्ष को गुणा करने से भी 3510 से कम आ रहा है तो हम इसके माह बना लेंगे 20 वर्ष के। तो 20 वर्ष में 12 का हमने गुणा किया, एक वर्ष में 12 माह होते हैं इसलिए तो 240 माह आ गए। अब इसमें 3510 पल का भाग चला जाएगा। 106 गुणा 240 माह बटे 3510 पल और 3510 का भाग दे करके हमने निकाला तो 7 माह 7 दिन 26 घटी और 9 पल। इस तरह से ये आ गया भोक्त दशा। शुक्र ग्रह के 7 माह 7 दिन 26 घटी और 9 पल इतना समय बीत चुका है। ये कैसे निकाला जाता है? नक्षत्र के अनुसार निकलता है। इसलिए हमने नक्षत्र का 1/46 समय चूंकि बीत चुका है तो वो 1/46 और कुल जो भवोग है वो नक्षत्र का पूर्ण काल है, कितने समय नक्षत्र रहना है तो इतने समय में 20 वर्ष तो इतने जो समय बीत चुका है भयात में कितने वर्ष तो वर्ष माह दिन आदि में
ये त्रैराशिक करने से मान निकल आता है। और 20 वर्ष कुल जो महादशा है उसमें से हमने ये जो भुक्त दशा हमने निकाली है 7 माह 7 दिन 26 घटी 9 पल। देखो पहले हम जो पिछली क्लास में किए थे तो हमने उसमें माह, दिन, घंटा और मिनट ऐसे निकाले थे। तो आप उसमें उलझन में मत पड़ना। देखो घंटा मिनट की भी आवश्यकता होती है ज्योतिषीय गणना करने में, क्योंकि ज्योतिष में हर जगह आप देखेंगे तो घटी पल का विधान मिलेगा आपके लिए, घंटा मिनट का नहीं मिलेगा। और लोक व्यवहार में आप देखेंगे तो जिससे भी आप बात करेंगे तो वह घंटा मिनट के बारे में जानते हैं, घड़ी का समय जानते हैं, और वो ज्योतिषी वाला घड़ी पल के बारे में प्रायः नहीं जानते हैं। ज्योतिषी लोग दोनों बातें जानते हैं, व्यवहारिक ज्ञान भी जानते हैं और अपनी ज्योतिषी भाषा में घटी पल आदि के रूप में भी जानते हैं। तो जब आप किसी जातक के बारे में विचार कर रहे होंगे और उसे बता रहे होंगे तो उसके लिए बताने में आप घटी पल बताएंगे तो शायद वो उलझन में पड़ सकता है। इसलिए आप घंटा मिनट में भी निकालना जान लें और घटी पल में भी निकालना जान लें। ऐसे तो आपने समझ लिया है कि घटी पल से घंटा मिनट कैसे बनाए जा सकते हैं और घंटा मिनट से घटी पल कैसे बनाए जा सकते हैं, ये बात तो आप जान गए हैं। तो उस तरीके से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे दिन के बाद आपको अगर घटी बनाना है तो दिन में जो शेष बचा है नीचे भाग देने पर, तो उस शेष में घटी बनाने के लिए, क्योंकि एक दिन में 60 घटी होती हैं, दिन से मतलब यहाँ दिन और रात अहोरात्र लेना है, तो आप 60 का गुणा करेंगे तो फिर भाग देंगे 3510 का, तो जो आपका भागफल आएगा वो आपका घटी में आएगा 26 घटी। फिर जो शेष बचा उसके पल बनाएंगे, तो एक घटी में 60 पल होते हैं, तो आप शेष में 60 का गुणा करेंगे, फिर 3510 का भाग देंगे, तो 9 बार भाग गया आपका, तो 9 पल आ गया। अब अगर मान लो आपको दिन के बाद में घटी नहीं बनाना है, घंटे बनाना है, तो आप शेष में 60 का गुणा ना करके 24 का गुणा कर दें तो घंटे हो गए। एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, फिर 3510 का भाग देंगे तो घंटे में आ जाएगा। तो पिछली बार घंटे में हमने निकाल के आपको बताया था, 10 घंटे उसमें आया था। और उसके बाद जो शेष बचा नीचे, तो उस शेष में अब घंटे के बाद मिनट निकालेंगे, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का गुणा करके शेष में फिर 3510 का भाग देंगे तो मिनट में आ जाएगा। ऐसे घंटा मिनट में भी निकाल सकते हैं हम और घटी पल में भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपने पिछली कक्षा में समझ लिया था। और पंकज जी आपने और संकल्प जी आपने कुछ गणना करके हमारे पास भेजा है, हमने चेक करके आपको बता दिया है। अन्य लोगों ने भी अगर किया है तो वो एक पेज पे जैसे आप अपना कैलकुलेशन लिखते हैं, उस पेज की फ़ोटो खींच करके और व्हाट्सएप पे हमें भेजेंगे, तो हम आपका चेक कर लेंगे कि आप ठीक कर रहे हैं या कोई त्रुटि आपसे हो रही है। अगर कोई त्रुटि आपसे हो रही है तो उसका हम आपके लिए सुधार बता देंगे, व्हाट्सएप पर लिख देंगे या आपको हम फ़ोन करके और बता देंगे। समय का थोड़ा सा बंधन रहता है जो हम आपको पहले भी बताए हैं। आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे, हम तुरंत आपको बता सकें ऐसा संभव नहीं हो पाता है व्यस्तता के कारण। तो जब हमें समय रहेगा तो हम आपको उसको बारे में फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे लिख के बता दिया करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भोग्य दशा, देखो व्हाइट बोर्ड पर हमने लिखा था, उसमें लिखने में अभी हमने फिर से फ़ोटो खींच के डाला है। और ये भोग्य दशा 19 वर्ष 4 माह 22 दिन 33 घटी और 51 पल इतना आ रहा है। पूर्व में 26 घटी 9 पल जो भोग्य दशा थी वो लिखा गया था, उसको आप सुधार कर लें। तो भोग्य दशा हमने 20 वर्ष में से 7 माह 7 दिन 26 घटी और 9 पल घटाए, तो जो शेष बचा वह भोग्य दशा है शुक्र की। और ये अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख करके और फोटो खींच करके आपको क्लास के पहले डाला है, उसको आप देख लेंगे। 19 वर्ष 4 माह 22 दिन
33 घटी और 51 पल। इसको किस प्रकार लिखते हैं, विंशोत्तरी दशा का चक्र बनाते हैं, ये भी हमने व्हाइट बोर्ड पर बना करके आपको शेयर किया है, पूर्व में किया है, अभी फिर से किया है आज। तो आप देख रहे हैं इस चक्र में सबसे पहले हमने लिखा ग्रह, और ग्रह के लिए आड़ी लाइन में क्रम से जिस ग्रह की महादशा जन्म समय में चल रही है सबसे पहले उस ग्रह का नाम लिखते हैं, और उसके बाद जो ग्रहों का क्रम है उसी क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं। तो ग्रहों का क्रम आपके लिए बताया गया है। सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष। अब हमारा यहाँ शुक्र से प्रारंभ हुआ है, तो शुक्र सबसे पहले लिख करके और उसके बाद क्रम से शुक्र के बाद आने वाले, तो शुक्र चूंकि यहाँ अंतिम है 9 ग्रहों में, तो फिर 1 से शुरू हो जाएगा शुक्र के बाद। तो शुक्र के बाद हमने लिखा सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, और केतु के बाद शुक्र आता है। शुक्र चूंकि सबसे पहले आ गया है इसलिए अब फिर से रिपीट नहीं करना है। इस तरह संपूर्ण 120 वर्ष का कारण भी हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था कि अधिकतम आयु 120 वर्ष मानी गई है वर्तमान काल में। अब इसमें वर्ष माह आदि जो भोग्य, जिसका अभी भोग करना है, जिसका जन्म हुआ है उस जातक के लिए, तो वे भोग्य वर्ष आदि का मान, तो सबसे पहले हमने शुक्र का लिखा। शुक्र के नीचे खंड हैं वर्ष का, फिर माह का, फिर दिन का, फिर घटी का, फिर पल का, और पल के बाद में संवत लिखा है। तो संवत में सबसे पहले हमने लिखा 2077। ये हमारा वर्तमान में जो विक्रम संवत चल रहा है, ये पंचांग में सबसे ऊपर दिया रहता है विक्रम संवत 2077। ये देखो इसमें पंचांग में ये आप देख रहे हैं, ये लिखा है विक्रम संवत 2077। अब 2077 से आगे हम बढ़े तो शुक्र की दशा में 19 वर्ष 4 माह 22 दिन है। अब देखो ये जन्म का जो अभी माह है अक्टूबर है, इसको हम हिंदी माह में बात करें तो आश्विन माह में बच्चे का जन्म हुआ है, और इसके बाद शेष जो माह बचे कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन, और उसके बाद फिर आएगा चैत्र। तो चैत्र के कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में ये संवत बदलेगा चैत्र की प्रतिपदा को। तो इसके 5 माह से कम, यहाँ माह में हम देखें 4 माह 22 दिन दशा अभी चलना है, माह की बात कर रहे हैं, वर्ष की नहीं कर रहे हैं। तो 5 माह से कम है, और 5 माह बीतने के बाद भी संवत 2077 रहेगा, मतलब संवत नहीं बदलेगा 5 माह में, तो 2077 ही रहेगा। फिर वर्ष बदलेंगे तो 19 वर्ष से 19 वर्ष आगे ये संवत चला जाएगा। तो 2077 में हमने 19 वर्ष को जोड़ा, माह से संवत नहीं बदल रहा है। अगर वहाँ 5 की जगह 6 माह आते या 7 माह आते, मान लो अक्टूबर की जगह हम देख रहे हैं सितंबर का जन्म या और पहले अगस्त का जन्म, और उसमें या इसी में मान लो जन्म का समय इष्टकाल के अनुसार थोड़ा और पहले होता तो ये भोग्य दशा और ज़्यादा आ जाती। तो भोग्य दशा ज़्यादा आती तो मान लो इसमें 4 माह 22 दिन की जगह 6 माह या 7 माह ऐसे आ जाती, तो माह में भी संवत चेंज हो जाता। तो फिर 19 वर्ष और मान लो यहाँ 7 माह रहता तो फिर 20 संवत आगे बढ़ जाते। अभी चूंकि माह में संवत चेंज नहीं हो रहा है इसलिए 19 बढ़ा के हमने आगे लिखा है। तो शुक्र की महादशा में 19, 4, 22, 33, 51 वर्ष माह दिन घटी पल लिखने के बाद संवत में 2096
2077 में हमने 19 को जोड़ा है, तो 2096 संवत तक ये शुक्र की महादशा चलेगी। और शुक्र की महादशा जिस दिन समाप्त होगी उसके तुरंत बाद सूर्य की दशा प्रारंभ हो जाएगी। अब सूर्य की दशा पूरे 6 वर्ष चलना है, इसलिए 6 हमने वर्ष में लिख दिया। और नीचे माह में 0, दिन 0, घटी 0, पल 0 और संवत में 6 बढ़ा करके 2096 में 6 हमने बढ़ाया, तो 2102 संवत में ये सूर्य की दशा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चंद्र की दशा चलेगी, तो आगे स्पष्ट है 10 वर्ष हैं, माह दिन घटी पल आदि सब 0 है, और संवत में 2112 10 वर्ष बढ़ा दिए। इसी तरह मंगल 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष संवत में बढ़ गए 2119। फिर राहु 18 वर्ष है, तो 2119 में 18 बढ़ के 2137। फिर गुरु 16 वर्ष है, तो 2153। फिर शनि 19 वर्ष है, तो 2172। फिर बुध 17 वर्ष है, तो 2189। और अंतिम केतु 7 वर्ष है, तो 2189 में 7 जोड़ करके 2196। इस तरह सभी 9 ग्रहों की दशा हमने इस विंशोत्तरी महादशा चक्र में लेख कर दी है। अब महादशा निकालने के बाद अगला काम हमारा प्रारंभ होता है अंतर्दशा निकालना। आज विशेष रूप से हम अंतर्दशा निकालना समझेंगे। देखो, हर ग्रह की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं क्रम से होती हैं। जैसे शुक्र की महादशा है, तो शुक्र की अंतर्दशा से ही प्रारंभ होगा, और इसी क्रम में जो हमने 9 ग्रहों का क्रम आपको पिछली कक्षा में बताया, आज भी रिपीट किया, उसी क्रम में अंतर्दशा चलेंगी। तो शुक्र की महादशा में सबसे पहले अंतर्दशा शुक्र की चलेगी, फिर सूर्य की, फिर चंद्र की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की, फिर केतु की। इस तरह 9 ग्रहों की अंतर्दशा चलने में शुक्र की जो महादशा है पूरी 20 वर्ष, वह 20 वर्ष का समय पूर्ण हो जाएगा। अब अंतर्दशा निकालते कैसे हैं ये आपको आज समझना है। तो शुक्र की महादशा है 20 वर्ष, और 20 वर्ष में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं हम निकाल रहे हैं। तो इसका सूत्र आप सबसे पहले देखें। इस सूत्र में आप मान रखेंगे, हम व्हाइट बोर्ड निकाल रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं। ये हमने व्हाइट बोर्ड निकाल लिया है और इसमें हम लिख रहे हैं शुक्र की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा। शुक्र की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा। अब ये कैसे निकालते हैं इसका सूत्र आप देखिए। दूसरा बोर्ड हम निकालते हैं। हम जानते हैं शुक्र की महादशा कितनी है, 20 वर्ष है। तो सबसे पहले लिखेंगे महादशा, फिर इसमें गुणा करेंगे अंतर्दशा, और इसमें भाग देंगे 120। महादशा गुणा अंतर्दशा बटे 120। ये हर ग्रह की अंतर्दशा शुक्र ग्रह की महादशा में इस सूत्र से हम निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम शुक्र की निकालें। तो शुक्र की महादशा कितनी है, 20 वर्ष। शुक्र की महादशा 20 वर्ष। इसमें हमें शुक्र की ही अंतर्दशा निकालना है। देखो अंतर्दशा शुक्र से ही प्रारंभ होगी, जैसे महादशा शुक्र से प्रारंभ हुई ऐसे ही अंतर्दशा। तो शुक्र की अंतर्दशा, तो अंतर्दशा निकालने को शुक्र की दशा है 20 वर्ष।
और बटे 120। इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र की अंतर्दशा जो हमें निकालना है 120 जो दशा है संपूर्ण 9 ग्रहों की है और उसमें से शुक्र की कितनी होगी, तो 20/120 होगी। माने 20 तो शुक्र की महादशा है पूर्ण। अब अंतर्दशा हम निकाल रहे हैं, तो शुक्र की अंतर्दशा महादशा का 20/120 होगी। तो महादशा 20 वर्ष है और उसी महादशा के वर्ष बटे 120। ऐसे ही हर ग्रह की अंतर्दशा निकालने में हम करेंगे। अब इसका आप गुणा कर लें, तो चूंकि ये वर्ष लिखे हैं तो जो आएगा वो वर्ष में आएगा और वर्ष से हम माह बनाएंगे, तो वही तरीका है। एक वर्ष में 12 माह। अब आप भाग करके देख लें, तो 20 में आपने 20 का गुणा किया तो आ गए 2 दूनी 4, 0 0। 400 में 120 का भाग, 420 में 120 का भाग दिया। एक शून्य से शून्य काट सकते हैं, तो 12 का भाग 40 में, तो 12 × 36 माने 3 बार भाग गया। 3 बार भाग गया तो 36, 40 में से घटा दिए तो बचे 4। ठीक है, 4/12। 4/12। तो अब इसके माह बनाएंगे, तो 4 में हमने गुणा किया माह का, वर्ष से माह बनाने के लिए। अगले बोर्ड पे हम निकाल लें। 120 का भाग 400 में, तो 360, ये 40 बचे, ये 3 हो गए वर्ष। अब इस वर्ष के हमने बनाए माह, तो ये आ गए 480। इसमें 120 का भाग दिया। आसान करने के लिए 0 हम कम कर सकते हैं, तो 12 का भाग 48 में देंगे। ये आ गए हमारे 4, पूरा पूरा भाग चला गया 480, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये 4 हो गए माह। मतलब शुक्र ग्रह की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का समय है 3 वर्ष 4 माह। बस इसी तरह से हर ग्रह की हम आगे करते जाएंगे। आसान है तरीका। देखो, सूर्य की हम निकालें, तो सूर्य में क्या करेंगे, सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा निकालने के लिए वही 20 तो ये फिक्स रहेगा। महादशा जिसकी है शुक्र की महादशा में हम निकाल रहे हैं। अंतर्दशा किसकी निकाल रहे हैं, सूर्य की। तो सूर्य के दशा वर्ष लिखेंगे, तो सूर्य के दशा वर्ष हैं 6। ये वर्ष आपको याद करना रहेंगे, अभी आप देख करके कर सकते हैं। और बटे में ये फिक्स रहेगा 120। ठीक है, केवल ये जो 6 संख्या हमने लिखी है ये हर ग्रह में बदलती जाएगी। तो ये तो आसान है, 20 का 6 में गुणा 120/120 बराबर 1। तो ये क्या आ गया, ये वर्ष आ गया। अब सूर्य के बाद हम देखें चंद्र की अंतर्दशा। अब देखो, चंद्र की महादशा कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक है, तो चंद्र की अंतर्दशा निकालने के लिए 20/120 तो फिक्स है। 20 है सूर्य शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा में हम निकाल रहे हैं चंद्र की अंतर्दशा। तो चंद्र की दशा है 10 वर्ष और भाग देना 120 का, ये फिक्स है, क्योंकि सभी ग्रहों का जो दशा का जोड़ है वो 120 है। अब इसको हमने निकाला, तो 200 में हमने 120 का भाग दिया, तो एक बार गया, बचे 80, माने 80/120 माने 8/12, यानी 8 माह बचे। तो 1 वर्ष और 8 माह आ जाएगा चंद्र का। इसी तरह आगे हम करते जाएंगे। मंगल करना है, तो 20 मंगल के 7 वर्ष हैं, तो 20 × 7/120 तो आ जाएगा 1 वर्ष 2 माह। राहु के 18 वर्ष हैं, तो 20 × 18/120 तो 3 वर्ष आ जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है। गुरु 20 × 16/120 तो 2 वर्ष 8 माह।
शनि 20 गुणा 19 बटे 120 तो 3 वर्ष 2 माह है। गुरु 20 गुणा 17 बटे 120 तो 2 वर्ष 10 माह है। और केतु 20 गुणा 7 बटे 120 तो मंगल के समान, मंगल भी 7 है और केतु भी 7 है, इसलिए यहाँ भी 1 वर्ष 2 माह है। ये हमने सभी ग्रहों की अंतर्दशा निकाल ली। अब इस अंतर्दशा को भी जैसे हमने महादशा चक्र लिखा था उसी प्रकार अंतर्दशा का चक्र हमें लिखना है। तो क्रम वही रहेगा, सबसे पहले शुक्र उसी तरह का जैसा हमने विंशोत्तरी महादशा में चक्र बनाया है उसी प्रकार हम उसको ऊपर हेडिंग बदल जाएगी, हेडिंग में हम लिखेंगे शुक्र की महादशा में अंतर्दशा चक्र, और क्रम हमारा शुक्र से केतु तक इसी प्रकार रहेगा। और वर्ष माह और दिन इतना ही लिखेंगे, घटी पल इसमें नहीं लिखते हैं, या लिखेंगे निकालेंगे तो लिख लेंगे। इसमें तो घटी पल हमारा नहीं आ रहा है, वर्ष और माह में ही सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्ष माह और दिन में हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुक्र के लिए देख लें, बाकी का तो आसान है। बाकी का आसान कैसे है कि जितना आया है उतना ही लिखना है। शुक्र में चूंकि 2 बातें हैं, कुछ समय बीत चुका है शुक्र का और कुछ समय अभी शेष है। तो वहां जो हमने महादशा में गणना की थी कितना समय बीत गया है, उसमें हमारा आया था 7 घड़ी 7 पल नहीं 7 माह 7 दिन और कुछ घड़ी पल ऐसा आया था। तो घड़ी पल आधे से कम है, माने आधे दिन से कम है, 30 घड़ी से कम है, उसको हम छोड़ देते हैं, माह में अकेला ले लेते हैं, जिससे गणना हमारी आसान हो जाएगी। यहाँ हमने निकाला है शुक्र की आई है 3 वर्ष 4 माह, और ये 3 वर्ष 4 माह में से जो पूर्व में भुक्त काल हमने निकाला था वो 7 माह और 7 दिन इसमें से घटा दें। तो 3 वर्ष 4 माह में से हमने 7 माह और 7 दिन घटाए। देखो फिर से हम ये व्हाइट बोर्ड निकाल रहे हैं, इस पे हम लिखते हैं 3 वर्ष 4 माह, ये है शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र अंतर्दशा, ये है 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह 0 दिन। दिन हम यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें दिन घटाना है। इसमें से जो भुक्त माने जो बीत चुका है, इसका भुक्त काल है 7 माह 7 दिन। तो माह के नीचे माह और दिन के नीचे दिन, और वर्ष बिल्कुल नहीं है तो ये हमने घटाए, ये हैं वर्ष माह दिन। अब देखो 0 दिन में से 7 दिन हमने घटाए तो यहाँ से 1 माह ले लिया तो यहाँ 23 दिन बचे, 1 माह यहाँ कम हो गया तो 3 है, 3 में से 7 नहीं जाता है तो यहाँ से 1 वर्ष लिया तो यहाँ 3 और 12 15 माह में से 7 माह हमने घटाए तो 8 माह, और वर्ष 3 में 1 कम हो गया तो 2, माने इसका जो भोग्य काल ये आ गया, शुक्र की अंतर्दशा का भोग्य काल आ गया, ठीक है। तो भोग्य काल हम इसमें लिखेंगे 2 वर्ष 8 माह 23 दिन, और इसके आगे शुक्र का लिख लिया, फिर आगे सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु, इनका अभी जो हमने निकाला है गुणा भाग करके 20 गुणा 20 बटे 120 में उस ग्रह की संख्या का वर्षों का गुणा करते गए। जैसे शुक्र के लिए 6 का किया था तो 1 वर्ष आया तो पूरा 1 वर्ष माह 0 दिन 0 ऐसा लिख देंगे। फिर चंद्र में 1 वर्ष 8 माह आया पूरा लिख देंगे। इसी तरह मंगल में 1 वर्ष 2 माह, राहु में 3 वर्ष 0 माह 0 दिन, गुरु में 2 वर्ष 8 माह, शनि में 3 वर्ष 2 माह, बुध में 2 वर्ष 10 माह, केतु में 1 वर्ष 2 माह, और ये इनके संवत नीचे डालते जाएंगे इतना वर्ष माह जोड़ जोड़ करके, और अंत में जो आएगा संवत केतु के नीचे वही आएगा 2096 जो शुक्र की महादशा चक्र में शुक्र ग्रह के नीचे 2096 आया है। मतलब उसी तारीख को उसी समय ये सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं पूरी हो जाएंगी, और इस 9 ग्रहों की अंतर्दशाओं को संपूर्ण रूप से शुक्र की महादशा कहेंगे।
मतलब शुक्र ग्रह की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं चलती हैं। इस तरह से आपने शुक्र की महादशा में निकाल लिया। फिर शुक्र के बाद प्रारंभ होता है सूर्य की महादशा। तो सूर्य की महादशा में इसी तरह से फिर अंतर्दशा सभी ग्रहों की निकालेंगे। तो सूत्र वही रहेगा, दशा गुणा दशा बटे 120। ठीक है। तो सूर्य की दशा में अंतर्दशा सूर्य से ही प्रारंभ होगी। तो सूर्य की दशा है 6 वर्ष और अंतर्दशा भी चूंकि सूर्य की निकाल रहे हैं, तो 6 गुणा 6 बटे 120 ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 3 माह 18 दिन। इसी तरह सूर्य महादशा में चंद्र की अंतर्दशा निकालेंगे तो 6 गुणा चंद्र के वर्ष होते हैं 10, तो 6 गुणा 10 बटे 120। इसी तरह एक एक ग्रह के आगे बढ़ते जाएंगे। मंगल निकालेंगे तो 6 गुणा 7 बटे 120। इसके बाद राहु निकालेंगे तो 6 गुणा 18 बटे 120। फिर गुरु निकालेंगे तो 6 गुणा 16 बटे 120। फिर शनि निकालेंगे तो 6 गुणा 19 बटे 120। फिर बुध निकालेंगे तो 6 गुणा 17 बटे 120। फिर केतु निकालेंगे तो 6 गुणा 7 बटे 120 और शुक्र तो 6 गुणा 20 बटे 120। इस तरह से निकालेंगे तो ये वर्ष, माह और दिन में सूर्य की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा आ जाएगी। इसी तरह आगे सूर्य के बाद चंद्र की महादशा में, फिर मंगल में, फिर राहु में, फिर गुरु में, शनि में, बुध में, केतु में, बस केतु तक। शुक्र का तो हमने पहले ही कर लिया सबसे पहले। इस तरह सभी ग्रहों में हम अंतर्दशा निकाल करके और एक एक चक्र हर ग्रह की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा का, ऐसे 9 ग्रहों के 9 चक्र बन जाएंगे अंतर्दशा के। और अंतर्दशा निकालने के बाद फिर सभी ग्रहों की अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा, माने जैसे शुक्र से हमारा शुरू हुआ तो शुक्र ग्रह की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा। ऐसे ही शुक्र की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा। और निकालने का तरीका यही रहेगा, जैसे आपने अंतर्दशा निकाली है ऐसे ही प्रत्यंतर दशा निकालते हैं। और प्रत्यंतर दशा के बाद और भी सूक्ष्म, उसे सूक्ष्म अंतर्दशा कहते हैं। तो बहुत बारीकी तक, यहाँ तक कि मतलब हम सेकंडों में या पल के बाद विपल में भी समय निकाल सकते हैं। जितने सूक्ष्म में हमें जाना है उतने सूक्ष्म तक हम गणना कर सकते हैं। और ये दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा, इनके द्वारा हम उस जातक के जीवन काल में कोई घटना किस प्रकार से, किस दिन, कितने बजे घटित होगी, अच्छी या बुरी घटना, उसका ज्ञान हम इस माध्यम से कर सकते हैं। अच्छी घटना होगी या बुरी घटना होगी, वो ग्रहों की दशा, ग्रहों की चाल, ग्रहों की उच्च नीचता, अन्य बहुत सारी बातें जो आगे आपको बताई जाएंगी फलादेश में, उन पर निर्भर करती है। तो आप जिस तरह से अच्छी रुचि पूर्वक अभी समझ रहे हैं और कर रहे हैं, उसी प्रकार आगे भी अपनी गति बनाए रखें तो बहुत आसान आपको लगेगा और मजा आएगा। आपका ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको अपने आप में एक स्वाभिमान जागृत होगा कि आप एक अच्छे ज्योतिषी बन के अपना और सबका भला कर सकते हैं। आज की क्लास का समय पूर्ण हो गया है, इसलिए अब हम यहीं पर क्लास पूर्ण कर रहे हैं। और आपसे हमारा पुनः अनुरोध है कि आप प्रैक्टिस खूब करें। जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पूछें, अपना समाधान करें। प्रैक्टिस में कमी नहीं करें। जो पहले आपने जन्म पत्रिका कैसे बनाते हैं, लग्न स्पष्ट कैसे करते हैं, देशांतर, बेलांतर, संस्कार करके इष्टकाल निकालते हैं, सभी 9 ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं, भयात भवोग निकालना है ना, उसके माध्यम से चंद्र स्पष्ट करना, 12 भावों में जन्म कुंडली सभी 9 ग्रह कैसे स्थापित करते हैं, स्थानीय सूर्योदय कैसे निकालते हैं, जो तिथि, नक्षत्र, योग आदि का मान
अपने स्थानीय के अनुसार पंचांग से कैसे निकालते हैं, इन सब की गणना आप करें और उस गणना में आप पारंगत हो जाएंगे तो आगे का कार्य बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को जहां आपको समझ में नहीं आता है वहां सुने, और एक बार सुनने से नहीं होता है, बार बार सुने। और साथ में एक और हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि अपने अन्य साथियों को भी प्रेरित करें, उनको भी आप वीडियो शेयर कर दें और उनसे कहें कि वो भी अगर रुचि रखते हैं ज्योतिष में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल के माध्यम से वीडियो को सुन करके देख करके वे भी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सबने रुचि पूर्वक क्लास में अपना समय दिया, भाग लिया, इसके लिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो अरिहंताणम्।